पीने का पानी आपको यहाँ पे जो माउंटेन वाटर होता है वो ड्रिंकिंग वाटर ही होता है। यहाँ के लोग वही पानी पीते हैं। पीने का पानी का टेस्ट ठीक है और दिखने में भी साफ़ है। बस यही बताना चाहता हूँ, मैं एक डुबकी लगाने जा रहा हूँ वहाँ पे। गाइस ये जगह थोड़ी सी जंगल जैसी है, तो वैसे मैंने यहाँ पे किसी से पूछा नहीं है कि यहाँ पे कोई जानवर होता है या नहीं है। सो होपफुली या ना होता हो जानवर कोई, और बस दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, सो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई जानवर होगा भी तो ऐसा कुछ छोटा मोटा जानवर होगा, कोई जान लेने वाला जानवर नहीं होगा। तो कुछ ऐसा नज़ारा है। सो इस रिवर के साथ साथ में ही ये पूरा ट्रैक बना पड़ा है। सो इस ट्रैक को फॉलो करते हुए जा रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास अगर टाइम होगा तो आप नीचे इन जगहों पे जैसी वो जगह है नीचे, वहाँ पे रुक के आप अपने साथ कुछ स्नैक ला सकते हैं। कुछ स्नैक्स नीचे जाके वहाँ पे खा सकते हैं रिवर साइड के साथ। और एक चीज़ और कि आप अगर अपने साथ कोई भी स्नैक लाते हैं और उसका जो भी रैपर होता है वो अपने बैग में वापस लेके जाएं, क्योंकि अभी तक मैं जहाँ भी यहाँ तक आया हूँ मेरे को ज़्यादा कुछ कचरा नहीं दिखाई दिया है। मतलब ये जगह थोड़ी सी क्लीन बोल सकते हैं हम। सो इस क्लीन जगह को बरकरार रखने के लिए आप भी यहाँ पे कोई कचरा ना मचाएं। बाकी सुंदर से व्यू के साथ मैं दोबारा इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ, जब तक कुछ और इंटरेस्टिंग नहीं दिखता है। बाकी ये वही रिवर है। सो इस साथ चलते जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे आगे। एक ट्रक सा आ रहा है, उससे थोड़ा लिफ्ट मांगने की कोशिश करता हूँ, अगर रुक जाएगा तो। पता नहीं ये कोई टैक्सी है या फिर क्या है, कोशिश करता हूँ। ये एक टैक्सी थी क्योंकि इसका नंबर प्लेट ब्लैक कलर का है। सो यहाँ पे जो भी कार्स जिनका ब्लैक नंबर प्लेट होती है तो वो एक टैक्सी या फिर जीप होती हैं। सो इनसे हिच हाइक या फिर इनसे लिफ्ट मांगने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी यहाँ पे मुर्गा है और यहाँ से कुछ ज़्यादा ही स्टीप चढ़ाई शुरू हो गई है। देखता हूँ जहाँ तक चढ़ा जाएगा वहाँ तक ठीक है, नहीं तो वहाँ से फिर मैं एक लॉज आज रात के लिए बुक करवा लूँगा और कुछ ऐसे ही रिवर साइड के पास करवाऊँगा ताकि बाकी का टाइम मैं अपना रिवर पे बिता सकूँ। अभी तक वो पीछे कच्चा रास्ता था, अब यहाँ से आगे थोड़ा सा पक्का रास्ता शुरू हो गया है और ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। आपको कैमरे में पता नहीं लग रहा होगा कि स्टीप है कि या नहीं है, बट ये काफ़ी स्टीप है।
गाइस रास्ते में बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रही है, बट मैं मजबूर हूँ, मेरे पास कैमरे में ज़्यादा स्पेस नहीं है, सो इससे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। बट क्या कर सकते हैं, अभी जैसे ही स्टे लूँगा तो वहाँ पे जाके अपना कैमरा थोड़ा सा खाली करूँगा। मेरे पास लैपटॉप है, सो लैपटॉप में कुछ फाइल्स मैं डाल दूँगा। सो बस ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो ये कुछ नज़ारा है अभी, और ऐसा कुछ रास्ता है, बहुत ज़्यादा उबड़ खबड़ सा। सो पहुँचते अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन उल्लरी, जो कि अभी 2.5 घंटा दूर है, और अभी 2:30 बज रहे हैं। सो रेस्ट लेते लेते 5 तो नहीं 6 बजे तक, 6:30 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो ऊपर जाके बात करता हूँ। तो यहाँ पे इस रोड की कंस्ट्रक्शन जारी है। सो वैसा रोड कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब यहाँ तक गाड़ियाँ आराम से आ सकेंगी। अभी गाड़ियों को आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सो कुछ देर चल के वो प्लेन रास्ता ख़त्म हो गया, यहाँ से ये स्टेयरकेस शुरू हो गई है। सो अब ये कितना आगे तक स्टेयरकेस है सिर्फ वो देखना पड़ेगा। स्टेयरकेस में वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर बहुत ज़्यादा हुई तो, ज़्यादा स्टेयरकेस हुई तो थक जाएंगे। गाइस बीच में कुछ इस तरीके के आपको गांव देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे कुछ इस तरीके के घर होते हैं, जैसा कि हमने भी थोड़ा ही नीचे देखा था। और यहाँ पे कुछ इस तरीके की खेती होती है। ये चीज़ पता नहीं क्या है, बट इस चीज़ की खेती यहाँ पे होती है। ये क्या चीज़ है? हाँ? ये क्या चीज़ है? ये जौ। जौ? अच्छा। सो गाइस ये जौ की खेती हो रही है यहाँ पे। चलो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके गाइस, टिकेडुंगा भी एक छोटा सा गांव है। सो टिकेडुंगा पे हम पहुंच चुके हैं। सो यहाँ से टिकेडुंगा गांव शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है उल्लरी 2 hours, मतलब यहाँ से उल्लरी जाने के लिए अभी 2 घंटे लगेंगे, और ये उल्लरी का रास्ता है। सो अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अपना फर्स्ट स्टे जो है टिकेडुंगा में भी कर सकते हैं, अगर आप लेट पहुँच रहे हैं तो। अगर आप थोड़ा जल्दी हैं मेरी तरह, जैसा कि अभी 3 बज रहे हैं, तो आप अपना फर्स्ट स्टे उल्लरी में कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके का नज़ारा है, और इस तरीके का रोड। बहुत सारे लॉजेस आपको रास्ते मिलते रहेंगे, और इसको मतलब पहले से बुक करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आके आराम से, अवेलेबिलिटी होती है, सो यहाँ पे आके आप आराम से बुक कर सकते हैं। और बाकी बात रही परमिट और टिम्स कार्ड की, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन फटाफट दे देता हूँ। सो परमिट और टिम्स कार्ड जो बनेगा, उसके लिए आपको इमिग्रेशन सेंटर जाना पड़ेगा पोखरा के। आप चाहो तो आप काठमांडू के इमिग्रेशन सेंटर पे भी जा सकते हो। सो वहाँ पे जाके आप 600 में टिम्स कार्ड बन जाएगा। और अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पे अन्नपूर्णा रीजन में आने का आपका 1000 रुपीज़ का चार्जेस रहेगा, जिससे आपका परमिशन बनेगी अन्नपूर्णा रीजन में आने की। तो बस 1600 में आपका काम हो जाएगा।
आप चाहो तो पुन हिल आ सकते हो, पुन हिल से फिर आप जॉमसन जा सकते हो, जॉमसम जा सकते हो, जॉमसम के बाद आप मुक्तिनाथ टेम्पल जा सकते हो। सो अगर आप एक बार यहाँ चेक पोस्ट से एग्ज़िट कर देते हैं तो वो आपकी जो परमिशन है वो आपकी 1600 जो होंगे वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको दोबारा एंटर होना है इस अन्नपूर्णा रीजन में, तो आपको दोबारा वो परमिशन और टिम्स कार्ड बनवाना पड़ेगा। सो बस यही इन्फॉर्मेशन थी 1600 में इंडियंस के लिए, और फॉरेनर्स के लिए शायद $50 के आसपास है या फिर 5000 के आसपास है, मुझे फॉरेनर्स का नहीं पता, बट इंडियंस के लिए 1000 रुपीज़ ही है। तो आप आ रहे हैं तो आप आराम से अपना ये करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। और ये रास्ता है इतना बड़ा और इतनी सारी स्टेयर्स, पहले ये स्टेयर्स अभी नीचे जा रही हैं, फिर उसके बाद जाके ऊपर बढ़ेंगी। तो कुछ इस तरीके का है टिकेडुंगा गांव। अभी मेरा चलते चलते बहुत टाइम हो गया और 3 बज रहा है अभी, तो अभी 10-15 मिनट का मैं कहीं बैठ के अभी रेस्ट लेता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा। और हाँ, जो ये 1600 मैंने आपको बताया 1600 नेपाली रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ नहीं है। सो इंडियन रुपीज़ में बोले तो 1600 सिर्फ 1000 रुपीज़ होता है। सो 1000 रुपीज़ मेरे हिसाब से वर्थ इट है इधर आने का। और पुन हिल से मेरा प्लान है कि पुन हिल से मैं शायद बस करके जॉमसम भी जाऊंगा। सो अगर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी रही तो मैं जॉमसम ज़रूर जाऊंगा, मुक्तिनाथ भी होके आऊँगा। तो बात रही पीने के पानी की, तो पीने का पानी आप प्रेफर करें कि आप प्लास्टिक बॉटल ना ही ख़रीदें अगर आप एनवायरनमेंट को सेव करना चाहते हैं तो, क्योंकि नेपाल टूरिज़्म में भी ये लिखा था कि प्लीज़ डोंट बाय प्लास्टिक वाटर बॉटल। सो पीने का पानी आप यहाँ पे जो माउंटेन वाटर होता है वो ड्रिंकिंग वाटर ही होता है, यहाँ के लोग वही पानी पीते हैं। सो आप इसको अपनी वाटर बॉटल को रिफ़िल करवा सकते हैं किसी भी यहाँ पे लॉज में जाके, ऐसे लॉज है यहाँ पे जाके मैंने भी रिफ़िल करवा लिया। अभी मैंने इस पानी का टेस्ट नहीं देखा है कैसा है, बट होपफुली अच्छा ही होगा। अगर अच्छा ना हुआ तो आई डोंट नो। पीने का पानी का टेस्ट ठीक है और दिखने में भी साफ़ है। सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको कोई बीमारी है या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई बीमारी हो जाएगी तो शायद आप प्रेफर कर सकते हैं कि आप प्लास्टिक वाटर बॉटल ले लें, और इस प्लास्टिक बॉटल को किसी ऐसी जगह डालें जहाँ पे डस्टबिन हो। ऐसे यहाँ कहीं ना फेंक दें, क्योंकि प्लास्टिक बॉटल को डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो ये पानी वैसे तो सेफ़ है, मैं भी यही पानी पी रहा हूँ। और यहाँ पे रिवर पार करने के लिए, मतलब रिवर क्रॉस करने के लिए कुछ इस तरीके का ब्रिज होता है। तो लोहे का ब्रिज है, ये थोड़ा थोड़ा तो हिलता है पर 100% सेफ़ है। पर यहाँ पे खड़े होने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि हिलता बहुत है। आप देख सकते हैं ये हिलता बहुत है। गाइस ज़्यादा बैटरी है नहीं, सो बस यही बताना चाहता था कि मैं एक डुबकी लगाने जा रहा हूँ वहाँ पे। सो डुबकी लेते वक्त बस एक छोटा सा शॉट ले लूँगा क्योंकि मेरे इस कैमरा में ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए एक छोटी सी डुबकी लगाने का शॉट ले लूँगा। बस सामान यहाँ पे रख देता हूँ।
अभी कैमरे को यहीं बंद करता हूँ। सो गाइस 4-5 डुबकी यहाँ ली और कुछ यहाँ पे ली। मुझे स्विमिंग ज़्यादा आती नहीं है, इस वजह से मैं ज़्यादा गहरे पानी में वहाँ पे नहीं गया। छोटी सी डुबकियाँ यहाँ और यहाँ लेके वापस कपड़े पहनता हूँ, पहुँचता हूँ और वापस अपने ट्रैक को कंटिन्यू करता हूँ। ओके, पानी में जाके थोड़ी सी जान में जान आई है और अब फटाफट अपने ट्रैक की तरफ कंटिन्यू करता हूँ। ओके गाइस, इतनी ज़्यादा स्टीप स्टेज हैं, सो मेरे पास अब व्लॉग करने की ताकत नहीं रह गई है। सो अब सीधा उल्लरी में मिलेंगे। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, चलने की बिल्कुल हालत रही नहीं और अभी 4:45 हो रहे हैं। मैंने काफ़ी टाइम नीचे भी वेस्ट कर दिया जब वाटरफॉल में डुबकियाँ मार रहा था मैं। सो अब ज़्यादा टाइम और वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि कैमरे में स्पेस भी नहीं है, 10 मिनट का स्पेस रह गया सिर्फ। सो सीधा उल्लरी में मिलते हैं। गाइस, जिसने भी ये स्टेयरकेस बनाई है ना, हैट्स ऑफ। कितना मुश्किल का काम है ये स्टेयरकेस बनाना। वैसे उल्लरी पहुंच गया हूँ, पसीने आ रहे हैं और ये उल्लरी 1960 मीटर की हाइट पे है। इसका ऑल्टीट्यूड 1960 मीटर है। अब यहाँ से मुझे कोई रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस ढूंढना पड़ेगा जिसमें सस्ता रहना और सस्ता खाना हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि रहना तो सस्ता मिल जाता है पर यहाँ पे खाने का प्राइस डबल या ट्रिपल होता है। सो ये साइन था, यहाँ पे लिखा हुआ है बनतंती 45 मिनट्स और गोरे पानी 5 hours 30 minutes। सो आज का स्टे यहीं पे रहेगा, पर अभी देखना पड़ेगा कि स्टे कहाँ पे लूँ। एक भैया से मुझे कार्ड मिला था तो उनका स्टे यहीं पे है। सो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या प्राइसेस हैं। सो इनके पास अगर स्टे होगा तो इनका स्टे का नाम है मैजेस्टिक गेस्ट हाउस। ऊपर है। और बाथरूम बाथरूम इधर भी है, इधर भी है। बाथरूम देख सकता हूँ। यही यहाँ पे गर्म पानी में आता है क्या? हाँ आता है। गर्म पानी में आता है ना? हाँ सो भैया बोल रहे हैं कि रहना फ्री है पर खाना अगर आप यहीं से खाएंगे तो सही रहेगा। मतलब खाना आप यहाँ से खाते तो स्टे फ्री है। सो सेट खाना दाल भात दाल भात सेट दाल भात वेज ठीक है, मैं बैग रख दूँ ना अंदर। सो गाइस, ऐसा कुछ व्यू दिखता है यहाँ से। तो अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध सी है, इस वजह से यहाँ से क्लियर व्यू नहीं दिख रहा है। बस सुबह के टाइम पे यहाँ पे क्लियर व्यू दिखेगा। तो अभी मैं अपना बैग वगैरह रख देता हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ और इस कैमरे को थोड़ा सा खाली करता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो इस नज़ारे के साथ अभी के लिए
इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. गैस तो ये है रूम. यहाँ पे एक टेबल है और ये वाला बेड है और यहाँ से नज़ारा तो ज़्यादा कुछ नहीं है. इस साइड से नज़ारा भी ज़्यादा कुछ नहीं है. ठीक है. अगर फ्री में स्टे मिल रहा है और खाने का 500 के आसपास है तो 1-2 टाइम का खाना हो जाएगा यहाँ पे. तो 1000 का लगभग खाना और स्टे बोल सकते हैं. सो बैग रख के बाय बाय.